गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे हो एंड डूइंग योर बेस्ट फॉर कमिंग सीबीएसई 2026 एग्जाम सीरीज 2026 में आज फिर हम कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 2026 में आना ही आना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एंड करंट आई एंटर्स एट पॉइंट एम एंड लीविंग आउट थ्रू द पॉइंट एन। नाउ वी आर टोल्ड टू फाइंड कि नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। तो हम देखते हैं कि करंट जब यहाँ से एंटर करना है एम पे, तो करंट डिवाइड हो जाएगी दो साइड में, राइट साइड और लेफ्ट साइड। मान लेते हैं कि ऊपर जो जा रही है इस लूप में वो DL1 करंट है, और नेक्स्ट साइड जो आती है लेफ्ट साइड वो DL2 है। आई का ही दो सेगमेंट, मतलब ये दोनों लूप पैरेलल हो गई। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। जब भी लेंथ का कोई आइडिया ना हो और छोटी सी लेंथ हो तो हमें बायट सेवर्ट लॉ लगाना है सीधा। तो फॉर्मूला लगा दी फॉर अपर लूप B1 इज म्यू नॉट बाय 4 पाई I1 DL1 बाय आर स्क्वायर। साइन थीटा इग्नोर कर दिया मैक्सिमम वैल्यू लेके। और अगर हम डायरेक्शन फाइंड करें एट O होल्डिंग लाइक दिस, तो दिस विल कम आउट ऑफ द प्लेन, तो परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड। तो ये एनसर्कल करके डॉट लगा दी। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लोअर लूप, फॉर्मूला वाइज तो कोई चेंज खास है नहीं। B2 इज मे नॉट बाय 4 पाई I2 DL2 बाय आर स्क्वायर। और अगर हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे ऐसे होल्ड करके देखेंगे तो फिंगर्स आर गोइंग डाउन, तो क्रॉस फील्ड हो गई। नेट फाइंड करेंगे तो इट विल बी डिफरेंस ऑफ द फील्ड्स B1 माइनस B2। इन दैट मे नॉट बाय 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो I1 DL1 माइनस I2 DL2। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे। ये मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, कि बिकॉज अपर एंड लोअर लूप आर पैरेलल। पैरेलल अगर दो कोई चीज होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है उसमें। सो वी राइट I1 DL1 इज इक्वल टू I2 DL2। दोनों सेम हो गई, इट मीन्स रिजल्टेंट फील्ड कितनी हो गई, जीरो। गुड क्वेश्चन। सेम क्वेश्चंस asked in entrance exam also, so very good numerical. Let us see next. नेक्स्ट इज, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी गुड न्यूमेरिकल। कितनी बार सीबीएसई में पूछा और एंट्रेंस एग्जाम्स में भी। देर इज ए रेक्टेंगुलर लूप ABCD प्लेस नियर टू ए स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर इज सिचुएट के डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द रेक्टेंगुलर लूप। स्ट्रेट वायर में 5 एम्पियर करंट है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगुलर लूप की डायमेंशन साइज है 4 सेंटीमीटर विड्थ है और इसकी भी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगुलर लूप में करंट कितनी है, 2 एम्पियर है। पूछा गया है कि टॉर्क बताओ और रिजल्टेंट फोर्स बताओ रेक्टेंगुलर लूप पे। तो अगर हम इस टॉर्क की बात करें इस रेक्टेंगुलर लूप में, तो करंट इसमें क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो फोर्स फॉर्मूला लगाएंगे FSBIL। तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, करंट भी सेम ही है 2 एम्पियर, लेंथ भी सेम है। तो फोर्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप वुड बी इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट टॉर्क कितनी हो जाएगी, इट विल बी जीरो। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द नेट फोर्स ऑन दिस, इसको तीन सेगमेंट में डिवाइड करना है। एक स्ट्रेट वायर, दूसरी ये वाली, और तीसरी लेफ्ट साइड वाली स्ट्रेट विच इज पैरेलल टू दिस स्ट्रेट वायर। नाउ फर्स्ट इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगाना है मे नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 L/D। इसको सॉल्व कर दिया तो वी गेट 2 × 10⁻⁵ और क्योंकि करंट ऑपोजिट है तो ये क्या होगी, तो दिस विल बी रिपल्सिव इन नेचर। सिमिलरली थर्ड वायर और फर्स्ट वायर के बीच में यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, तो सिर्फ डिस्टेंस, 1 + 4 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 का फैक्टर आ जाएगा पहले वाले आंसर में। सो आई एम राइटिंग इट डायरेक्ट 2/5 × 10⁻⁻5। सॉल्व भी करोगे आप तो सेम आना है, बट बिकॉज दे आर
करंट इज इन सेम डायरेक्शन, तो नेचर ऑफ द फोर्स वुड बी अट्रैक्टिव। अब एफ नेट फाइंड करनी है, तो बिकॉज फर्स्ट वन की वैल्यू ज्यादा है, तो 2 - 2/5 इंटू 10⁻⁻⁵ सॉल्व करने से दिस इज कमिंग टू बी 8/5 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन, और फर्स्ट की जो डायरेक्शन थी वही होगी, तो इट विल एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स। तो होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, ये भी सीबीएसई में आया हुआ है, एंट्रेंस में भी आया हुआ है। दो आइडेंटिकल लूप है, फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों की रेडियस आर है, सेम रेडियस है, राइट। एंड दोनों की सेंटर से एक पॉइंट है ओ, जो कि एक्स डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो पूछा गया है कि रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताओ। क्योंकि सर्कुलर लूप है लेकिन ओ पे आना है, तो सेंटर से एक पॉइंट पे, तो इसको एक्सियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैग्नीट्यूड वाइज बी वन एंड बी टू वुड बी सेम, μ0 N I r² / 2 x² r² पे 3/2। तो रिजल्टेंट अगर चाहिए, हाँ, डायरेक्शन की बात अगर करें तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि दिस इज क्लॉकवाइज, और जब क्लॉकवाइज करंट होती है और लूप में अगर हाथ ऐसे रखेंगे हम, तो दिस विल गो अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो B1 की डायरेक्शन कुछ ये होगी, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज होती है तो दिस विल बी परपेंडिकुलर अपवर्ड टू द प्लेन। तो B2 हो गई हमारी ये डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट चाहिए तो पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी B1² B2² होल अंडर रूट। तो B1 B2 तो सेम ही है, तो B² + B² विच मीन्स √2B। तो ये जो वैल्यू है इसमें √2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में 2 है, सॉल्व कर दिया, तो 1/√2 μ0 N I r² / x² r² 3/2 टेस्ला हो गई हमारी रिजल्टेंट नेट फील्ड। अब रिजल्टेंट चाहिए तो पैरेललोग्राम लॉ से, इफ दिस इज अल्फा, तो tan अल्फा विल बी B2 डिवाइडेड बाय B1, जो कि दोनों सेम है, तो वैल्यू आ गई 1। तो tan में 1 वैल्यू कब होती है, जब अल्फा की वैल्यू 45 हो। होप समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट ही देता हूँ। अनाप शनाप ऐसे ही कुछ करने के लिए मैं कुछ काम करता नहीं, बनाता नहीं, बस कुछ भी बना दो। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड न्यूमेरिकल। देयर इज अ वायर AB in which current 12 ampere is flowing in right side as shown in the diagram। इसके ठीक ऊपर 1 mm डिस्टेंस पे एक दूसरी वायर है CD, जिसमें 5 एम्पेयर करंट है, फर्स्ट के अपोजिट है। तो कह रहा है कि इस वायर की दूसरी वाले की मास पर यूनिट लेंथ ऑफ CD फाइंड करो, कि ये यहाँ पे स्टेबल रहे। इसमें स्टेबल का मतलब यह है कि इसकी जो वेट है, जो कि मस्ट बी कमिंग डाउन, तो दिस इज F। तो F इज mg, एंड ये पैरेलल वायर की अभी अभी न्यूमेरिकल भी किए हम लोग, कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स व्हिच इज μ0/4π2I1I2L डिवाइडेड बाय D। दोनों को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से m हम फाइंड कर सकते हैं, which means if you solve this, तो we get 2 into 10⁻⁻7। I1 is 5, I2 is 12, और लेंथ कितनी है इसकी, तो इट इज गिवन which is 12 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस कितनी है, तो 1 mm। mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। नाउ इफ यू सॉल्व वी गेट इट 12 into 12 244, एंड 5 2 जा 10, तो 4 0 हो गई। तो 12 into 12 144 into 2, and then there are 3 0, तो into 10⁻⁻4। So if you multiply, we may write 288 into 10⁻⁻4। चाहे तो 100 से और डिवाइड करके ऐसे लिख दें 2.88 इंटू 10⁻⁻6। ये हो गई हमारी केजी, ये मास निकल गई। तो होप एबल टू हेल्प यू, थोड़ा बहुत हम मदद कर पाते हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि
कुछ भी करने के लिए नहीं करता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल ही देता हूँ जो एनसीईआरटी और सीबीएसई में आए हुए हैं या ऐसा ही आना है। तो कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, सब्सक्राइब इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस।